हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 में हमने लास्ट टाइम 19 तक कर दिए। चलो, फ्रॉम 20 वी कैन से 11.20 the 20th example of 11th chapter. Just read the question carefully. Estimate the speed with which electron emitted from a heated emitter and evacuated tube impinge on the collector maintained at potential difference of 500 volt with respect to the emitter. Ignore the small initial speed of electron. The specific charge of electron is given as E upon m is 1.76 10⁻11 coulomb per kg. And second, use the same formula to employ in obtain the electron speed collector from 10 megawatt. Do you see what is wrong? In which way the formula to be modified? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पूछा हुआ है कि उसकी ऐसे स्पीड फाइंड करनी है यूजिंग potential difference as a 500 volt. Then first of all list down the data. V is 500 volt and the one more thing from here we have to learn that E upon m is also called specific charge. देखो यहाँ पर ऐसे हमें दे रखा है specific charge. Then specific charge E upon m. तो अगर आगे कहीं पर भी ऐसा हुआ कि calculate specific charge, then we will estimate E upon m. तो here E upon m given 1.76 10 to the power 11 coulomb per kg. And our interest to calculate speed of the electron. मतलब हमें V चाहिए. तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है उसी से हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. देन फर्स्ट के लिए अगर हम बोल दें कि काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी K is equal to half mv square and according to the voltage kinetic energy is EV. It is half m v square. Therefore अगर हम v square को सब्जेक्ट कर दें then it is 2ev upon m. and अगर v करना है then under root of 2ev upon m. अब E upon m की वैल्यू डायरेक्ट हमें गिवन है, वोल्टेज गिवन एज ए 500 वोल्ट. देन V is equal to under root 2. The E upon m is 1.76 10 to the power 11 and the voltage is 500 volt. तो फिर ये हो सकता है 1.76 10 to the power 11 and 500 into 2 that is 1000. Then 1.76 10 to the power 11 तो है 3 और it is 14. तो अब जैसे हमें स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पर पावर इवन होना चाहिए, तो इवन हो गया. Then the root of 10 raised to 14 is 10 raised to 7. Just take the square root of 1.76. करो चलो. The square root of 1.76 is 1.326 meter per second. Otherwise you can say 1.33 10 to the power 7 meter per second. ये हमें मिल गई स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन whenever voltage is 500. चलो अब ऐसे ही सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें बोला है कि यूजिंग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे हमें मिल सकता है वेलोसिटी.
अब अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, लेकिन वेन एवर स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट देन वी कांट यूज द सेम फॉर्मूला। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि वेलोसिटी कितनी मिलती है यूजिंग सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक। तो यहां पर हमें वोल्टेज दे रखा है 10 मेगावोल्ट। अब 10 मेगावोल्ट, मेगा मतलब 10⁶, मतलब टोटल 10⁷ वोल्ट। अब अगर सेम टेक्निक से अगर हम करें, therefore स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन the v is equal to, सेम इक्वेशन से कर दे, √2ev/m, मतलब इट इज 2 into e/m 1.76 10⁻11 and voltage is 10⁷. इसका मतलब ये 2 into 1.6 करो तो ये हो जाएगा 3.52 10⁻18। तो अब ये हो जाएगा 10⁹ एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 3.52 करो। चलो देन 3.52 का है 1.876 मीटर पर सेकंड, एंड अगर यहाँ पर 10⁸ कर दो देन 18.76 10⁸ मीटर पर सेकंड, बट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। That means this speed is greater than v. Here v is greater than c, which is not possible. मतलब for the high voltage we can't use the same formula as a EV is equal to half mv² because कोई भी पार्टिकल के लिए द स्पीड नेवर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको हम मॉडिफाई कैसे करें, वही तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सेम से करोगे तो क्या होगा, एंड बाय विच वे यू कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला। देन यहाँ पर जो भी हमें मास यूज करना है वो हमें एज ए रेस्ट मास के कंपेयर से करना है। तब अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास एक मास की फॉर्मूला है और उसी से हमें एक एनर्जी की फॉर्मूला भी मिलती है। तो यहाँ पर इसी सेम एग्जांपल के अंदर अगर हम एनर्जी के लिए सोचें तो हमारे पास एनर्जी मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि Δmc²। अब यहाँ पर जो भी हम Δmc² बोल देंगे तो यहाँ पर ΔM ये तो हमारा होगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी वोल्टेज दिया है तो एनर्जी हो जाएगी EV, और ये होगा हमारे लिए m - m0 into c² using m is equal to m0 √1 - v²/c²। तब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें देन EV is equal to m0 1/1 - v²/c² minus m0 into c²। तब EV is equal to, we can common out m0 c², then क्योंकि ये तो c² है m0 भी कॉमन निकाल दें, then it is 1/√1 minus v²/c² minus 1। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि here m0 is रेस्ट
mass of electron whenever electron is at rest, तो उसी रेस्ट मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। चलो हमें तो करनी है यहाँ पर उसकी स्पीड। एनी हाउ वी हैव टू मेक सब्जेक्ट v स्क्वायर। तो चलो अब यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि EV इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर is equal to 1 upon under root 1 minus v square upon c square minus 1। तब अगर हम 1 upon 1 minus v square upon c square को सब्जेक्ट कर दे, then EV upon m naught c square plus 1। तो चलो अब ये जो है E upon m का डायरेक्ट हमारे पास है आंसर। V मतलब जो हमें एज ए 10⁻⁶ 10 मेगावाट 10⁻⁷ वोल्ट हमने लिया था वो nc स्क्वायर प्लस 1, ये सभी वैल्यूज रखो तो हमें आंसर मिलेगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का आंसर मिलेगा। रखो चलो सब वैल्यूज। तब यहाँ पर हम बोल देंगे चलो ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वोल्टेज हुआ 10⁻⁷, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9.1 10⁻⁻31 और ये 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर m प्लस 1। तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हें भी करना है और वो हमें कुछ मिलेगा 19.54 और ये प्लस 1 के टर्म्स में, और ये तो एज इट इज है ही 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो अभी भी 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये तो हो जाएगा 20.54 और फिर ये सब्जेक्ट करो, लिखते जाना ऐसे धीरे धीरे वीडियो स्टॉप करते करते लिखते जाना। देन ये कुछ हमें मिला अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 20.54। ओके देन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये पूरा स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। देन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज 20.54 का स्क्वायर करो तो वो कुछ तुम्हें मिल सकता है। चलो अब इसको पहले ऐसा कर देते हैं, अब v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को सब्जेक्ट कर दो तो ये जो है वो प्लस में जाएगा तो ये माइनस में 1 माइनस 1 अपॉन 20.54 का स्क्वायर, तो 1 माइनस ये स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, उसका आंसर कुछ तुम्हें मिल सकता है 0.00237। इट इज v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 माइनस कर दो, जो वैल्यू मिलती है उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज ये जो भी वैल्यू है। अब यहाँ पर ऐसा कर दो, चलो कैलकुलेटर है हमारे पास तो 1 माइनस 0.00237 कर देते हैं तो 0.99763 देन v इज इक्वल टू 0.99763 का अंडर रूट इंटू c, तो जो है वैल्यू उसका अंडर रूट ले लो, इट इज 0.9988c मतलब 0.999 इंटू c बोल सकते हैं। तो जैसे अगर हम हाई वोल्टेज यूज करें देन वी कांट यूज द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, वहाँ पर हमें मास को एज ए आइंस्टाइन इक्वेशन से कंपेयर करके करना है। ओके तो ये हमें आंसर मिला फॉर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
the value is nearer to 0.99 मतलब 1, it is nearer to speed of light, कभी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं होगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है कि ऐसी इक्वेशन रेस्ट मास वाली बस वही हम यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 21। क्या है 21 के अंदर? वो भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ो शांति से। क्या दिया हमें, क्या डेटा गिवन है और करना क्या है हमें। नंबर 21 ए मोनो energetic electron beam with electron speed 5.2 × 10⁶ meter per second subject to the magnetic field normal to the beam velocity. What is the radius of the circular trace by beam? हमें स्पेसिफिक चार्ज गिवन है E/m का रेशियो। Is the formula you employed valid whenever radius is 20 mega electron volt? If it is not, by which way you can modify? ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर हमें इसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ करना है। Then for the radius of the circular path, we know that the centripetal force is balanced by Lorentz force here, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। चलो क्या दिया है पहले उसका डेटा कर देते हैं। स्पीड इज गिवन 5.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 1.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। एंड वन मोर थिंग, E/m का रेशियो 1.76 10⁻11 coulomb per kg and asked about the radius of the circular path. तो for the circular motion we can say centripetal force balanced by magnetic force बोल सकते हैं, या फिर उसको लॉरेंट्स फोर्स भी बोल सकते हैं। तब for circular motion what we can say mv² is equal to EVB। जैसे फॉर्मूला है हमारी QV क्रॉस B for the magnetic field, the magnetic force is QV क्रॉस B। ऐसी एक फॉर्मूला है कि QV क्रॉस B, but whenever charge enter perpendicular then एंगल बिटवीन देम इज 90 एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा आएगा। ये हो जाता है QVB साइन थीटा। अब एंगल 90 है देन साइन 91 दैट इज QVB। फॉर द इलेक्ट्रॉन इट इज EVB। तो यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मिल जाएगा, एक स्पीड कैंसल, देन R इज इक्वल टू mv/EB। E/m का रेशियो है, तो यहाँ पर हमें मिला m/e, तो ऐसा कर सकते हैं v E/m into b। चलो इसकी वैल्यू रखो 5.2 10⁻⁶, ये 1.76 10⁻11 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 10⁻⁻⁴। ये जो फॉर्मूला है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगी। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में है। ओके, देन R इज इक्वल टू, करो कैलकुलेशन, 5.2 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 1.3 और पावर की कैलकुलेशन करो। कुछ आंसर तुम्हें मिलेगा 2.2727 10⁻⁻⁻1 मतलब 0.227 मीटर हम बोल सकते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और अगर सेंटीमीटर में करना है देन वी कैन से 22.7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर ए के लिए। चलो अब
बी के लिए हमें करना है कि व्हेनेवर द हाई वोल्टेज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी से हमें सेम रेडियस मिल सकता है नहीं, हाई वोल्टेज से अगर सेम से करेंगे तो जो भी स्पीड है वो तो इंक्रीज हो जाती है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। देन इन इक्वेशन ऑफ रेडियस जो r है उसमें हमें यूज करना है m नॉट, m नॉट v अपॉन EB, और उसका रिलेशन हमारे पास है n, m इज इक्वल टू m नॉट 1 अपॉन अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अगर हम यूज कर दें तो हमें सेम आंसर मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पर m यूज करें, चलो m v अपॉन q v, देन m ऐसे हमें लेना है m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तब हमें वहां पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मिल सकता है। कैसे? देयरफॉर r इज इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे कि m नॉट v e v तो है यहाँ पर, फिर आ जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बाय दिस वे वी कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला। ऐसा ही पूछा है यहाँ पर कि बाय विच वे यू कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला फॉर द हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल, तो बस मास की जगह पर हम ये इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी रख दें तो हमें ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो नंबर 22, तो क्या दिया है नंबर 22 के अंदर, an electron gun with an collector at a potential of 100 watt flies out electrons in a spherical bulb containing hydrogen gas at low pressure 10⁻² millimeter of Hg, and magnetic field curves a path of electron in a circular orbit of 12 centimeter. Determine the E upon m from the data। हमें करना है E upon m। We know the value of specific charge, that is 1.76 10 to the power 11 कूलम पर kg। बस यही हमें यहाँ पर डिराइव करनी है, ऐसा हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते कि E upon m is this, तो कभी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एस्टिमेट करना है कि यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ E upon m। तो क्या क्या दे रखा है हमें? पहला वोल्टेज है कि V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, D इज इक्वल टू 2.83 10 to the power -4 टेस्ला, and the radius of the circular path given R is equal to 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 मीटर भी बोल सकते हैं हम, और एस्टिमेट करना है हमें E अपॉन m का रेशियो। तब वोल्टेज से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन है फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कर सकते हैं कि यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसको EV बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज EV एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर v स्क्वायर को सब्जेक्ट कर दे हम, देन इट इज 2EV अपॉन m से एज इक्वेशन 1, एंड इन इक्वेशन ऑफ dr, r की जो रेडियस की इक्वेशन है उसमें भी वेलोसिटी है कि r इज इक्वल टू mv अपॉन qv, जो हमने ऐसे डिराइव कर रखा है। ओके, देन यूजिंग जो हमारी ऐसे रेडियस की इक्वेशन डायरेक्ट यूज करो, या फिर ये इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी को सब्जेक्ट करो, फॉर्मूला तो एक ही है, तो ये कंडीशन यूज कर देते हैं यूजिंग mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू EVB, जिसमें एक v कैंसल, देन v इज इक्वल टू क्या होगा EB अपॉन m, जैसे यहां पर ये हुआ r इज इक्वल टू mv अपॉन q, देन v को करेंगे सब्जेक्ट,
तो V को अगर सब्जेक्ट कर दे, अच्छा तो यहाँ पर एक और R भी रहेगा, है ना, कि V इज ReV/m। हमें तो चाहिए यहाँ पर V स्क्वायर, तो चलो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। देन इट इज E स्क्वायर V स्क्वायर R²/m²। सेज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो करो कंपेयर, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 कंपेयर करें देन 2eV/m is equal to E square V square R²/m²। then we can cancel out 1 E/m, then it is 2V E/V²R²/m। our interest to calculate E/m, then E/m is 2V/V²R²। सब वैल्यूज है हमारे पास, ये 2 into 100 मतलब 200, मैग्नेटिक फील्ड इज 2.83 10⁻⁻⁴² एंड रेडियस 0.12 का स्क्वायर। करो कैलकुलेशन। द E/m का रेशियो तुम्हें कुछ मिल सकता है 1.734 10⁻11 कूलम पर kg। जैसे भी आंसर मिले लास्ट में द यूनिट इज कंपलसरी, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट होता है, यूनिट का हाफ मार्क्स होता है। तो जैसे हम पूरा आंसर लिखे, आंसर भी हमारा सही है, अगर विदाउट यूनिट लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो इतना ध्यान रखो कि बस यूनिट जो होता है वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर ही है। यहाँ E/m है, देन कूलम पर केजी, जो भी होता है लास्ट में आंसर वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर उसका यूनिट डिपेंडेंट होता है। ओके, देन द E/m का हमें आंसर मिला ये। Okay, now think about number 23। क्या है नंबर 23 के अंदर? For 23, given as an X-ray tube produce continuous spectrum of radiation with short wavelength and at 0.45 angstrom. What is the maximum energy of photon in the radiation? हमें यहाँ पर wavelength given है और this is for the answer A. Wavelength is 0.45 angstrom. Then we know that it is 0.45 10⁻⁻10 meter, and ask about the maximum energy. Then the maximum energy is, we can say maximum energy E is equal to h nu, otherwise for the wavelength it is hc/λ। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हमें मिलेगा उसका जूल में, और फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वैल्यू ऑफ h इज 6.625 10⁻⁻34 in 3 into 10⁻⁸ and wavelength given 0.45 10⁻⁻10। ये आंसर हमें मिलेगा जूल में। तो करो कैलकुलेशन, ये कुछ मिलेगा 44.2 10⁻⁻16 जूल। ओके, वेरीफाई कर देना। अब यही आंसर अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, देन
44.2 10 to the power minus 16 upon 1.6 10 to the power minus 19 ई की वैल्यू से डिवाइड कर दो, देन करो कैलकुलेशन। ये कुछ तुम्हें आंसर मिल सकता है 27.625 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स we can say 27.6 kilo electron volt. That is the maximum energy of the electrons corresponding to the wavelength. Okay. Then second, from your answer guess in what order accelerating voltage is required for such tube. Then accelerating voltage, तो देखो यहाँ पर हमें एज ए आंसर मिला E is 27.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी है। अब एनर्जी की इक्वेशन अगर हम याद करें फ्रॉम सेकंड चैप्टर, देन U इज इक्वल टू E इंटू V है, मतलब जो वोल्टेज है उसको E से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी, या फिर अगर हम E निकाल दें तो वो हो जाता है वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज चाहिए, देन 27.6 किलो वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देन ऑर्डर के लिए बोल सकते हैं कि नियर अबाउट 30 किलो वोल्ट। देन फ्रॉम एनर्जी accelerating voltage required is 27.6 kilowatt. Then it is nearby 30 kilowatt is required. अगर 30 किलोवाट से करेंगे तो कुछ ऐसे हमें वोल्टेज मतलब या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। ओके, चलो नंबर 24 क्या दिया है 24 के अंदर, थिंक अबाउट द नंबर 24। In an accelerator experiment of high energy collision of electrons with positron, the certain event is interpreted as annihilation of an electron positron pair of total energy 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर देखो हमें टोटल एनर्जी गिवन E is equal to 10.2 BeV, that is billion electron volt. Then billion is 10⁹ electron volt. यहाँ पर लिखना हो तो लिख दो ऐसे कि 1 billion is 10⁹. Then billion electron volt, so 10⁹ electron volt we can say, and into the two photon of equal energy. What is the wavelength associated with each gamma rays? और यहाँ पर बिलियन का देखो दे ही रखा है, इट इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो यहाँ पर उसकी एनर्जी है, तो एनर्जी हम कर सकते हैं दैट एनर्जी इज 10.2 10 to the power 9 and 1.6 10 to the power minus 19 जूल, इतनी हमें एनर्जी मिल सकती है। एंड दिस एनर्जी फॉर द टू गामा रेज। ओके, तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर दो, 10.2 into 1.6 और ये तो हो जाएगा 10⁻⁻10, तो 10.2 into 1.6 करो, देन 10.2 into 1.6 करोगे तो कुछ तुम्हें आंसर मिल सकता है इसका 10.2 into 1.6 करो, then it is 16.32 into 10 to the power minus 10 joule. This is for 2 photon. This energy for 2 gamma photons
therefore energy of each gamma photon will be, क्या बोलते हैं, 16.32 10 to the power minus 10 divided by 2। देन यहाँ पर ये हो जाएगा 8.16 10 to the power minus 10 जूल। ये इसकी हमें एनर्जी मिल गई। चलो अब करना क्या है, हम द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ईच गामा रेज, तो ये हमें उसकी एनर्जी मिल गई जिसको E1 बोल सकते हैं। नाउ E1 मतलब hc upon lambda, then wavelength of each gamma photon lambda is equal to hc upon E1, then 6.625 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8 upon 8.16 10 to the power minus 10। तो करो वेवलेंथ क्या मिलेगी, करो कैलकुलेशन, उसकी कुछ तुम्हें वेवलेंथ मिल सकती है 2.4375 और पावर की कैलकुलेशन करो, इट इज नियर अबाउट -16 मीटर। अब ये बोल सकते हो कि 2.44 10 to the power -16 मीटर, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ईच गामा फोटोन, ऐसा बोल सकते हैं। wavelength of each gamma photon। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 25। तो क्या करना है हमें 25 के अंदर, नंबर 25, estimating the following two numbers should be interesting. The first number will tell you why radio engineers do not need to worry much about photons, and the second number tell you why our eye can never count photons, even barely detected light। मतलब जो भी ऐसे लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो हमारी आई के ऊपर भी ऐसे फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ये लाइट है, अदरवाइज सनलाइट है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी देयर आर नंबर वेरी होंगे कुछ ऐसे, लेकिन जो भी ऐसे नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं तो ऐसे हमारी आंख पे ऐसे जैसे हम डायरेक्ट लाइट देखें और ऐसे आंख पर ऐसे फोटोन इंसिडेंट हो तो वो जो है वो कितने नंबर होते हैं, तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। तब फर्स्ट वन अगर हमें पूछे तो क्या है उसके अंदर, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय मीडियम वेव ट्रांसमीटर 10 किलोवाट पावर, और उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, मतलब पावर दिया है हमें, पावर P इज इक्वल टू 10 किलोवाट, मतलब किलो मतलब 10⁻³ 10 है तो 10⁻⁴ वाट हो गया, और उसकी जो वेवलेंथ है वो हमें दे रखी है 500 मीटर। तब हमें उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट होते हैं पर सेकंड वही हमें करना है। ओके, तो इसकी एनर्जी मिल सकती है कि एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ, ऐसा बोल सकते हैं हियर एनर्जी corresponding to wavelength 500 meter E is equal to hc upon lambda। तब 6.625 10 to the power -34, ये 10⁻⁸ and wavelength is 500 meter। तो एनर्जी मिल सकती है। अब ये एनर्जी जूल पर सेकंड में ही है वाट मतलब, तो ये एनर्जी हम जूल में ही रखेंगे, ओनली hc अपॉन लैम्डा। करो कैलकुलेशन, क्या होगा, दैट एनर्जी इज
3.98 10⁻⁻28 जूल समथिंग कुछ मिल सकता है। वेरीफाई करो तो ये हमें एनर्जी मिली। अब पावर हमें दे रखा है, देन ये डिवाइडेड बाय ये करे तो हमें मिल सकता है उसका नंबर, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं हम कि यूजिंग जो टोटल पावर होता है वो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इनटू नंबर करे, दैट इज द टोटल पावर, देन पावर P इज इक्वल टू NE। पावर मतलब पर सेकंड, जो भी नंबर जो एनर्जी है पर सेकंड, तो वन टाइप ऑफ एनर्जी बोलेंगे पर सेकंड, देन P इज इक्वल टू NE। therefore number of photon इंसिडेंट n इज इक्वल टू P बाई E। देखो आगे भी हमने बहुत बार ये फॉर्मूला यूज कर रखी है, n इज इक्वल टू P बाई E। देन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन ईच सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं, या एवरी सेकंड। तो पावर इज 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय एनर्जी 3.98 10⁻⁻28। करो चलो, कितना मिलेगा कैलकुलेशन में? इट इज 2.5 10⁻31 फोटॉन्स पर सेकंड। इतने नंबर ऐसे फोटोन इंसिडेंट होंगे 2.5, नियर अबाउट 3 भी बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट ऐसा भी बोल सकते हैं हम 25 इंटू 10⁻30 फोटॉन्स पर सेकंड, अदरवाइज 3 इंटू 10⁻31 भी कर सकते हैं हम। ओके, इट इज नियर अबाउट 3 इंटू 10⁻31 फोटॉन्स पर सेकंड। ओके, तो इतने नंबर इंसिडेंट हुए। अब सेकंड हमने बोल रखा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें करने हैं ऑन द प्यूपिल ऑफ आवर आई विथ कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वी हैव ह्यूमन कैन परसीव। जो पावर हमें दे रखा है 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर, टेक एरिया ऑफ द प्यूपिल इज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज गिवन 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमें पहला पार्ट मिल गया, नंबर इतना लिख दो पहले। चलो अब नेक्स्ट, उसी में हमें अलग कुछ पावर भी दिया है, ये वैल्यू याद रखनी है, लास्ट में कंपेयर करेंगे इसको। चलो अब नेक्स्ट के अंदर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी मिल सकती है। चलो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू कर देते हैं, देन इट इज 6.625 10⁻⁻34 6 इंटू 10⁻14। करो कैलकुलेशन इसकी, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा तुम्हें 39.78, और इसका करो 34 माइनस 14 इट इज -20। तब इसको हम अप्रोक्सीमेट, अगर मैं इसको 40 बोल दूं तो 40 इंटू 10⁻⁻20 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पर भी हमें करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। कई बार बोल सकते हैं फोटोन फ्लक्स। अब अगर फोटोन फ्लक्स हो वर्ड तो भी वो हुआ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड। देखो यहाँ पर एक नया वर्ड हमें सीखना है कि फोटोन फ्लक्स मतलब द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, the number of photons incident per second।
तो वो भी हमारे लिए होगा एज ए P अपॉन E। अब पावर हमें दे रखा है यहाँ पर कितना है वैसे 10⁻⁻10। यहाँ पर पावर भी हमें दे रखा है 10⁻⁻10, मतलब इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज 10⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर। वही हम पावर के टर्म्स में ले सकते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। ये हमारी इंटेंसिटी हुई, इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो है वही एनर्जी हो जाएगी। तो यू कैन यूज 10⁻10 हियर, एनर्जी 4 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25, और ये आएगा ऊपर +19 - 10 10⁻9। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे एज ए पर सेकंड, बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी के हिसाब से एरिया भी तुम इंक्लूड कर दो। देन नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया इतना हुआ। तो यहाँ पर हमें हमारी आंख का ऐसे एरिया दे रखा है, हियर एरिया ऑफ pupil of eye A is कितना 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.4 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इतना पर यूनिट एरिया पर नंबर इंसिडेंट हुए। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट तो यूनिट एरिया पर इतना, तो गिवन एरिया पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.25 10⁻9 इंटू 0.4 10⁻⁻4, तो 0.25 इंटू 0.4 करो, into 0.4 इट इज 0.1 एंड ये हो जाएगा 10⁻4, मतलब नियर अबाउट बोल सकते हैं 1 × 10⁻4 नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। ओके, तो ये जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू अगला जो हमारा आंसर था वो कुछ 30 समथिंग था, 31, 3 × 10⁻31 है ना। इसके कंपेयर में ये बहुत कम है। तो दैट मच ऑफ ओनली फोटोन एंटर इन अवर आई पर सेकंड 10⁻4 फोटॉन्स पर सेकंड। बस वही हमें यहाँ पर कंपेयर करना है अप टू 25।